Hello बच्चों, let's see this question. The question says calculate the specific heat of a metal from the following data. A container made of a metal has a mass of 3.6 kilogram and contains 15 kilogram of water. A 1.8 kilogram piece of the metal initially at temperature of 180 degree Celsius is dropped into the water. The container and the water initially have a temperature of 16 degree Celsius and the final temperature of the entire insulated system is 18 डिग्री सेल्सियस। तो मैं एक मेटल से बना हुआ कंटेनर है और उसके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर गिवन है। तो बना देते हैं कुछ ऐसा रफ डायग्राम। तो हमारे पास ये मेटल से बना हुआ कंटेनर है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। एंड क्या कर रहे हैं कि हम सेम मेटल का, ये जो रेड वाला मेटल है उस सेम मेटल का थोड़ा सा पीस 1.8 किलोग्राम का पीस, जिसका इनिशियल टेम्परेचर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, उसको हम इस ये कंटेनर है पानी से भरा, उस पर अंदर डालने वाले हैं। तो मान लो कि ये हमारा पीस था, छोटा सा पीस, जिसका मास था एम प्राइम एंड उसकी वैल्यू थी 1.8 किलोग्राम एंड इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो मैं मान लेता हूँ T इनिशियल इज इक्वल टू 180 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने क्या किया, इस कंटेनर में डाल दिया। अब क्या हुआ कि ये जो पहले सिस्टम थी, ये पानी एंड कंटेनर से बनी हुई, उसका इनिशियल टेम्परेचर था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो दोनों सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर था T इनिशियल, वो था हमें गिवन है 16 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ये टुकड़े को अंदर डाला तो क्या होगा कि हमें पता है कि ये जो गर्म टुकड़ा था वो अपनी हीट को बाहर भेजेगा, रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा एंड जो वाटर है वो एक वाटर एंड जो ये हमारा मेटल से बना हुआ कंटेनर है वो हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगी एंड धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर वो रेज करना स्टार्ट करेगा। तो उसका फाइनल टेम्परेचर बना, वो बना ये सिस्टम का, टोटल सिस्टम का, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर वो बना 18 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कि ये जो मेटल से बनी हुई कंटेनर है, ये वाला यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेनर, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें बतानी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या सिचुएशन है। एंड ये जो कंटेनर है उसका मास मैं उसको एम, कैपिटल एम से डिनोट करूंगा, वो हमें गिवन है 3.6 केजी, 3.6 केजी एंड जो मास है वाटर का 15 किलोग्राम एंड ये जो टुकड़ा है उसको हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट, वो तो पहला तो क्या होगा, पहला होगा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, जो कि हमें पता होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी एस डेल्टा टी, या सी एस जो है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल एंड जो सेकंड फॉर्मूला है वो होगा, हमें जो जो ये वाली सिस्टम गिवन है ना, वो यहाँ पर देखो इंसुलेटेड सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की एनर्जी का वेस्ट नहीं हो रहा है, जितनी हीट आ रही है यानी कि एक्सेप्ट हो रही है उतनी हीट रिजेक्ट भी होगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ हीट, ये फॉर्मूला भी हम यहाँ पर लगाने वाले, यानी कि कंसेप्ट यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ हीट का भी आने वाला है। तो ये दोनों कंसेप्ट से हम चले प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो हम पहले तो लिखते हैं कि जो ये मेटल था, पीस ऑफ मेटल, ठीक है, ये वाला एम प्राइम छोटा वाला ब्लॉक, उसके लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, तो उसके लिए मैं उसको डेल्टा क्यू प्राइम बोलता हूं। डेल्टा क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, एम प्राइम टी एस टाइम्स डेल्टा टी, ठीक है। तो एम प्राइम क्या है, उस छोटे वाला ब्लॉक का मास। अब देखो हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
तो जब ये मेटल पानी से भरा हुए कंटेनर के अंदर जाएगा तो हीट रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें पता है कि जो कोई भी सिस्टम हीट रिजेक्ट करती है उसकी डेल्टा क्यू की वे साइन कैसे होती है, माइनस होती है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगाएंगे साइन कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा माइनस एम प्राइम टी एस डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं डेल्टा टी को भी डिफाइन कर देता हूँ। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल क्या हो रहा है, तो जब ये टुकड़ा पानी के अंदर चला जाएगा तो फाइनल, यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ टेम्परेचर ऑफ द 16 फाइनल टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट देखो। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एंटायर सिस्टम इज 18 डिग्री। एंटायर सिस्टम में मेटल का टुकड़ा दिया गया, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो फाइनल टेम्परेचर वो टुकड़ा का बन रहा है वो बन रहा है 18 सेल्सियस। इनिशियल कितना था टेम्परेचर उसका, इनिशियल था 180 डिग्री, यहाँ पर था 180 डिग्री। तो ये हमारा पहला वाला इक्वेशन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, फोर लिख देता हूँ फोर कंटेनर। तो फोर कंटेनर के लिए मैं इसको डेल्टा क्यू से डिनोट करूंगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, कंटेनर के लिए मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ एम सी एस डेल्टा टी। देखो सी एस इसमें भी इसमें भी दोनों की सेम है, क्यों, क्योंकि सेम मेटल का बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। टेम्परेचर में चेंज होने वाला है, वो कैसे, देखो अलग अलग टेम्परेचर में यहाँ पर डेल्टा टी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम के लिए है टेम्परेचर। यहाँ पर मैं प्राइम लिखूंगा बेसिकली, आपको याद हो, ठीक है, आपको ऐसे रिमेंबर करना है। क्योंकि डेल्टा टी प्राइम है वो किसका टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो वो है ये छोटा वाला ब्लॉक, यानी कि छोटा वाला टुकड़ा का टेम्परेचर का डिफरेंस है। एंड जो ये डेल्टा टी है, इसमें डेल्टा टी है वो है कंटेनर का डेल्टा टी, ठीक है। कंटेनर का जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है वो है डेल्टा टी, इसलिए मैंने अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल हो यहाँ पर मैंने प्राइम लगा दिया। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या आएगा, तो जो ये कंटेनर है वो तो हीट एब्जॉर्ब करेगी ना, तो इसके लिए यहाँ पर डेल्टा क्यू होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर कोई साइन माइनस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये कंटेनर का मास टाइम कंटेनर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड यहाँ पर क्या आएगा, देखो डेल्टा टी क्या आएगा, तो कंटेनर का इनिशियल, कंटेनर का फाइनल माइनस कंटेनर का इनिशियल। कंटेनर का फाइनल क्या हो रहा है 80 डिग्री, कि वो भी तो सिस्टम है ना। कंटेनर का इनिशियल क्या था, इनिशियल टेम्परेचर था 60 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा 18 माइनस 60 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब क्या करेगा, अब यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर वाटर, यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ फॉर मेटल पीस। अब फॉर वाटर के लिए मैं इसको डिनोट होगा डेल्टा क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, पी एस ऑफ वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, एंड डेल्टा टी ऑफ वाटर। तो वाटर भी हीट को एक्सेप्ट कर रही है, रिजेक्ट नहीं कर रही है, तो इसके लिए भी डेल्टा क्यू प्लस ही आने वाला है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा मास ऑफ वाटर एज इट इज रहेगा, पी एस डब्ल्यू भी एज इट इज रहेगा। डेल्टा टी डब्ल्यू क्या होगा, तो डेल्टा टी डब्ल्यू वाटर का फाइनल टेम्परेचर 80, एंड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था 60 था। तो ये हमारा कुछ तीन इक्वेशन बन गए। अब हम सेकंड वाला की कंसेप्ट यूज करते हैं, फॉर इंसुलेटिंग, फॉर insulated system heat must be conserved। तो इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा क्यू प्लस, डेल्टा क्यू यानी कि जो कंटेनर है मेटल से बना हुआ उसकी हीट में एक्सचेंज प्लस डेल्टा क्यू ऑफ वाटर में एक्सचेंज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस। तो इंसुलेटेड सिस्टम के लिए हीट कंजर्व होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। ये जितनी हीट कंटेनर एंड वाटर एक्सेप्ट कर रहा है उतनी हीट जो है वो जो मेटल का पीस है वो रिजेक्ट कर रहा है, तो ये कंजर्व हो गया, ठीक है। ये यही बता रहा है जितनी हीट एक्सेप्ट कर रहा है सिस्टम उतनी जो हीट है दूसरा सिस्टम वो रिजेक्ट कर रहा है, तो बैलेंस बना रहेगा पूरा का पूरा सिस्टम में। तो यहाँ पर अब सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या थी, देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू थी हमारे पास कंटेनर के लिए ये वाली
MS सेकंड नंबर इक्वेशन, तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स M इंटू सी एस, क्योंकि 18 मैंने 16 का डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया है, प्लस डेल्टा क्यू ऑफ डब्ल्यू, यानी कि थर्ड वाला इक्वेशन, उसमें भी सेम आएगा 2 टाइम्स मास ऑफ वाटर एंड वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्राइम, इक्वेशन नंबर 1 देख लो। तो अब यहाँ पर हमें 18 माइनस 180 करना पड़ेगा, तो आएगा 1 माइनस 162, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 162 एम प्राइम एंड ये बचेगा सी एस। हमें सी एस की वैल्यू चाहिए, तो इसको फर्दर क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 162 एम प्राइम माइनस 2 टाइम्स एम इंटू सी एस, ठीक है। सी एस को मैंने कॉमन बना लिया और कुछ नहीं। अब सी एस को फर्दर अकेला बना देते हैं, तो ये जो आगे वाला टर्म था उसको डिनोमिनेटर में जाने देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो आई 2 टाइम्स मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 162 एम प्राइम माइनस 2 टाइम्स एम। अब जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर पुट करेंगे, 2 टाइम्स मास ऑफ वाटर वो था हमारे पास 15 केजी। अब देखो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू सेल्सियस, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आइस की, वाटर की ये जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। वो काफी सारी क्वेश्चन में गिवन भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम पर सेल्सियस, इसको एज इट इज रखूंगा, क्योंकि आंसर जो आएगा वो आएगा किलो जूल में ही आने वाला है, यहाँ पर जो होगा वो किलो में ही आने वाला है, क्योंकि ऊपर नीचे कोई किलो वाला है नहीं, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। अब डिनोमिनेटर में क्या है 162 टाइम्स एम प्राइम, जो मेटल का पीस था उसका मास 1.8 किलोग्राम है, तो यहाँ पर आएगा 1.8 किलोग्राम माइनस 2 टाइम्स और कंटेनर का मास आई थिंक वो है 3.6 किलोग्राम, यस 3.6 किलोग्राम। तो ऊपर क्या होगा 30 टाइम्स 4.2, तो ऊपर आएगा हमारे पास 126, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा 162 टाइम्स 1.8 एंड माइनस 2 टाइम्स 3.6, तो उसका जो आंसर मिलेगा आपको मिलेगा 284.4। तो वापस से उसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा अप्रोक्सीमेट 0.44। इसका अब यूनिट लिखते हैं, तो 0.44 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू सेल्सियस। So the final answer of the question is that the specific heat capacity of a particular material is equal to 0.44 kilojoule per kilogram per Celsius. I hope you understood it well. Best of luck.